बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ। क्लास 6 न्यू बुक एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमने देखना है एलसीएम। एलसीएम क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं एलसीएम होता है क्या है। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज अ लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर। इसमें कहते हैं एलसीएम एक छोटा से छोटा नंबर होता है जो कि तमाम दिए गए नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास कॉमन फैक्टर। फैक्टर के लिए मैं एफ लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला आप लोग लिख लो, एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से नंबर कॉमन है और कौन से नॉन कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन और नॉन कॉमन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आप बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए कैसे एलसीएम फाइंड किया जाता है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं, बाद में हम डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। बेटा प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 11 19 23 अप टू सो ऑन। ऐसे तमाम नंबर जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। इसके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड वो बजाते खुद। उसके बाद देखते हैं इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 0 2 4 6। ये नंबर किसी भी नंबर के एंड पे आ जाएं उसको इवन बना देते हैं। 8 नंबर 1 3 5 7, उसके अलावा 9, ये वाले नंबर किसी भी नंबर के एंड पे आ जाएं उसको 8 बना देते हैं। तो बेटा आपको मैं बता चुका हूँ एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम इसके पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से नंबर कॉमन है और कौन से नॉन कॉमन में आते हैं। तो बेटा देखते हैं कि 8 के फैक्टर किस तरह फाइंड किए जाते हैं। देखें 8 के फैक्टर फाइंड करते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर जो होता है वो 2 के टेबल में जाएगा। हाँ इवन नंबर है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद देखें दोबारा इवन नंबर है 2 2 ज़ा 4, उसके बाद दोबारा इवन नंबर 2 1 ज़ा 2। इसके बाद हम देखेंगे 18 के फैक्टर। 18 के फैक्टर भी मैं फाइंड कर लेता हूँ, 18 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा, 2 9 ज़ा 18। हाँ अब ये 8 नंबर है तो ये 3 के टेबल में जा भी रहा है पूरा पूरा, 3 3 ज़ा 9, दोबारा 3 1 ज़ा 3। ये फैक्टर इधर साइड पे लिख लेंगे। अब 8 के जो फैक्टर हैं ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद 18 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा देखें एलसीएम का फार्मूला मैंने बताया था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो नीचे मैंने लिखा कॉमन फैक्टर, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर देखेंगे वो नंबर होते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हों। देखें 2 दोनों में मौजूद है तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, कॉमन है। इस 2 के अलावा ये नंबर ये सारे नंबर नॉन कॉमन है क्योंकि ये दोनों के अंदर मौजूद नहीं है। अब लिखेंगे 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। उसके बाद ये वाले नॉन कॉमन फैक्टर मैं लिखता हूँ और टिक करता हूँ, 2 नॉन कॉमन फैक्टर है, ये 2 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 3 और 3 ये क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, साइड पे मैंने लिख लिए। तो एलसीएम का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीपल नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लिखेंगे, ये कॉमन फैक्टर था। उसके बाद ये वाले नॉन कॉमन फैक्टर इसको लिख लेंगे। तो बेटा जैसे कि आप फार्मूला जानते हैं कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर मैंने लिख लिया। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर देखें जो मौजूद हैं 2 2 3 और 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 3। जब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 72। हम अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, 28 एंड 49। तो सबसे पहले हम 28 के फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद 49 के फैक्टर देखेंगे क्या होते हैं। तो 28 के फैक्टर फाइंड करते हैं 28। तो देखें आप लोगों के इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। दोबारा इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा, 2 7 ज़ा 14। अब 8 नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में भी नहीं आता और 5 के टेबल में भी 7 नहीं आता। तो हम 7 1 ज़ा 7 करेंगे। उसके बाद देखेंगे 49 के फैक्टर बना लेते हैं। 49 8 नंबर है, 2 के टेबल में तो नहीं जाता, 3 के टेबल में 49 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, तो 7 के टेबल में जा रहा है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये नंबर आप इधर लिख लेना।
देखिए 28 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 उसके बाद मल्टीप्लाई 7, ये 28 के फैक्टर हैं। उसके बाद 7 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 7। तो आप सबसे पहले देखेंगे कौन से कॉमन नंबर हैं। तो देखें इसमें कॉमन नंबर वो होते हैं जो दोनों में आ रहे हो। 7 दोनों में आ रहा है तो ये क्या होगा, कॉमन, इसकी जगह आप 7 लिख दें। उसके बाद देखें ये 2 और ये 7 ये नॉन कॉमन है, तो आप नॉन कॉमन की जगह लिख लें। इसको मैं रेज कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन नंबर एंड नॉन कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 7 ज़ा 14, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 7 ज़ा 14, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 196 आ जाएगा। क्वेश्चन देखें 25, 35 एंड 45। तो 25 के पहले फैक्टर फाइंड करते हैं। 25 में देखें 5 के टेबल में आ रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 35 के फैक्टर 5 के टेबल में आएगा 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। इसके बाद एक ही बचा हुआ है 45 के इधर फैक्टर बना लेता हूँ 45। तो बेटा ये 45 3 के टेबल में डिवाइड होता है कैसे, इनको आप ऐड करें तो आपके पास 9 आएगा। 9 जो है वो 3 के टेबल में पूरा डिवाइड होता है, तो ये भी पूरा 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए आप लोग इनको ऐड करते हो, अगर इनका सम 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। तो 3 1 ज़ा 3, इधर से 1 बच गया 15, 3 5 ज़ा 15, दोबारा 3 के टेबल में जाता है 3 5 ज़ा 15। अब देखें 5 के टेबल में जाएगा 5 1 ज़ा 5। सबसे पहले 25 के फैक्टर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 35 के फैक्टर जो हैं 5 मल्टीप्लाई 7, 45 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद हम देखेंगे कौन से नंबर कॉमन है और कौन से नॉन कॉमन है। ऐसे नंबर जो तमाम में हों उसको तो हम कहते हैं वो कॉमन है। देखें 5 सब में आ रहा है तो 5 क्या होगा, 5 कॉमन नंबर होगा, 5 को लिख लेते हैं। उसके बाद नॉन कॉमन नंबर इधर लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 7, उसके बाद ये 3 जो है ये भी नॉन कॉमन में आ रहे हैं, इधर आप लिख लेना 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला आपको बता चुका हूँ। कॉमन एंड नॉन कॉमन नंबर जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद मैं इधर नॉन कॉमन लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 7 3 3 ज़ा 9। अब 25 ऐसे कैसे आएगा, 7 9 ज़ा 63। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 7 5, ये एलसीएम है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 15 25 एंड 65। तो सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं इसके। 15 3 के टेबल जाएगा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। इसके बाद 25 के फैक्टर बनाते हैं, 5 के टेबल जा रहे हैं 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। उसके बाद 65 के फैक्टर बना लेते हैं, तो इस पर 5 के टेबल जा रहा है 5 1 ज़ा 5, इधर से 1 कैरी 15 हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। 13 का टेबल जाएगा 13 1 ज़ा 13, इनको इधर लिख दें 3 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 13। इसके बाद हम देखेंगे कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं और कौन से नॉन कॉमन नंबर हैं। तो देखें इसमें कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं। इसमें कॉमन नंबर जो आ रहे हैं वो है हमारे पास 5 तीनों के अंदर मौजूद है, ये कॉमन होगा। कॉमन नंबर है तो कॉमन के सामने लिखेंगे। उसके बाद नॉन कॉमन हमारे पास है 3 5 और ये 13, 5 मल्टीप्लाई 13। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ यूँ 975। ये एलसीएम आपने फाइंड कर लिया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 150 250 एंड 350। 150 के फैक्टर बनाएंगे पहले, 2 का टेबल जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी आगे 10 हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 3 के टेबल में जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 15 हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। 5 के टेबल में जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसके बाद देखते हैं 250 के फैक्टर बना के। इवन नंबर है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, हाँ 5 के टेबल जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 आगे बच गया 25 हो गया 2 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट देखते हैं 350 की फैक्टराइजेशन। 2 का टेबल जाएगा क्योंकि इवन है 2 1 ज़ा 2, इधर से 1 बच गया 15, 2 7 ज़ा 14, इधर से 1 बचा 10, 2 5 ज़ा 10।
अब देखते हैं कि ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है कि नहीं होता है। इसको ऐड करके देखें, 1 + 7 + 5, 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। तो 5 के टेबल में जा रहा है, 5 3 ज़ा 15, इधर से 2 बच गया, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। इसके बाद देखें 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो ये फैक्टर जो भी हैं इधर आप लिख लेंगे। पहले 150 के 2 × 3 × 5, उसके बाद मल्टीप्लाई दोबारा 5, इसके बाद 250 के 2 × 5 × 5 × 5, उसके बाद 350 के नंबर 2 5 2 5, उसके बाद दोबारा 5 × 7। इसके बाद हम देखेंगे कौन से नंबर कॉमन है। कॉमन नंबर देखें, इसमें 2 जो है कॉमन आ रहा है क्योंकि ये सब में मौजूद है, तो कॉमन की जगह लिख लें। उसके बाद 5 जो है ये भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 सब के अंदर मौजूद है, ये 5, तो मल्टीप्लाई 5। इसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 5 इधर भी मौजूद है, ये कॉमन, ये भी कॉमन आ रहा है देखें, तो 5। इसके बाद देखें कोई नंबर जो कॉमन आ रहा हो, 3, हाँ 3 किसी में नहीं है, 3 नॉन कॉमन है, 3 नॉन कॉमन के सामने लिखेंगे। इसके बाद आप देखें 3 कॉमन, सॉरी नॉन कॉमन, ये 5 भी नॉन कॉमन में आ रहा है, उसके बाद ये 7 भी नॉन कॉमन में आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 × 5, इसके बाद नॉन कॉमन नंबर लिखते हैं। नॉन कॉमन नंबर जो हैं वो आपके पास 3 × 5 × 5। जब इनको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52 और 50। अच्छा मेरे शेर, आप बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इंतही आसान मेथड है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आप लोगों ने इकट्ठे डिवाइड करना होता है, इकट्ठे फैक्टर बनाने होते हैं। इनमें से अगर एक नंबर इवन है तो आप लोग 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 7 ज़ा 14। दूसरा जो आर्ड है या जो इसके टेबल में नहीं आ रहा उसको आप वैसे का वैसे लिख देते हैं। आप दोबारा देखें, ये इनमें से कोई इवन नंबर नहीं है तो आप 2 का टेबल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 के टेबल में 63 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे और 7 वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता। 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब देखें दोबारा 3 के टेबल में 21 आ रहा है तो आप 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 7 वैसे का वैसे, 3 7 ज़ा 21। आप देखें 7 के टेबल में सारे के सारे आ जाते हैं, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। बेटा आप करना क्या, इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कैसे आएगा, 2 × ये 2, ये 3 और ये 3 और ये 7। देखें मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 7 ज़ा कितना होता है, ये हो जाएगा 126। ये आंसर आ गया, देखें कितना आसान था। बेटा नेक्स्ट पार्ट देखें, ये नंबर जो है 45 ये भी आर्ड है और 25 ये भी आर्ड है। 2 के टेबल में तो नहीं जाते दोनों। अब 3 के टेबल में 45 जा रहा है क्योंकि इसका जो सम है 4 + 5 ये 9 है, 9 3 के टेबल में आते हैं तो ये 3 के टेबल में चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 के टेबल पढ़ेंगे। ये 25 3 के टेबल में नहीं आता, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, एज इट इज़ 3 1 ज़ा 3। अब इधर से 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। दोबारा 3 के टेबल में 15 आ रहा है, 25 ऐसे कैसे, 3 5 ज़ा 15। हाँ अब देखें 5 के टेबल में आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। हाँ देखें 5 के टेबल में आ रहा है, 5 1 ज़ा 5 और 1 एज इट इज़। आप लिखेंगे एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। देखें 3 × 3 × 5 × 5, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। इसको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 225 एलसीएम आ जाएगा। आंसर है, देखें कितना आसान था। हाँ बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इवन नंबर हैं, 2 के टेबल में जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। इवन नंबर है, ये भी 2 का टेबल जाएगा 7 एज इट इज़। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। दोबारा देखें ये 3 के टेबल में 21 जा रहा है, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़। 3 7 ज़ा 21। अब 7 के टेबल जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू ये नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 3 × 7। देखें 2 2 ज़ा 4, 3 7 ज़ा 21। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आ जाता है 84। देखें कितना आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा नेक्स्ट पार्ट पे हम आ गए हैं। देखें ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर। 2 का टेबल जाएगा 7 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2,
2 4 ज़ा 8। अब देखें 2 4 ज़ा 8 और इधर से 1 बच गया, 18 हो गया। 2 9 ज़ा 18। अब ये 14 इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे। 2 7 ज़ा 14, ये एज इट इज़ आएगा। दोबारा देखें ये 7 के टेबल में जा रहे हैं आप। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। दोबारा 7 के टेबल 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4 और 7 7 ज़ा 49। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 196 LCM। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट और जो लास्ट पार्ट है, इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इसको आपने तवज्जो से सुनना है। तो बेटा सारे इवन नंबर हैं, तो आपने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़। दोबारा इवन नंबर है, आप लोगों ने 2 का टेबल पढ़ना है। 2 5 ज़ा 10, इधर से 1 बचा, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 12, 0 एज इट इज़। 2 6 ज़ा 12, इधर से 1 बचा, 10। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज़। दोबारा इवन नंबर है, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 55 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 3 ज़ा 6 और 0 वैसे कि वैसे, 65 एज इट इज़। उसके बाद ये आपका 35 आ जाएगा। अब इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए दोबारा आप लोग क्या करोगे, इवन नंबर के लिए दोबारा 2 का टेबल पढ़ा है आपने। 65, ये 5 दोबारा 3 का टेबल जा रहे हैं, तो ये 5 एज इट इज़। 3 5 ज़ा 15, 65 एज इट इज़। 35 एज इट इज़। दोबारा 5 के टेबल जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 5 1 ज़ा 5 और इधर से 1 बच गया, तो इधर से 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। अब आगे देखें, ये दोबारा ये 7 के टेबल में जा रहा है। 11 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 13 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7 आएगा। उसके बाद 11 का टेबल, 11 1 ज़ा 11, 1 एज इट इज़, 13 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। आगे देखें 13 के टेबल में जाएगा, ये सारे आप लोगों ने एज इट इज़ 1 लिख देना है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240 एंड 240। LCM होगा 240 एंड 240, सॉरी इधर लिख दिया। तो बेटा इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब। अ फ्रॉग एंड ग्रास हापर स्टार्ट जंपिंग। एक मेंढक और ग्रास हापर यानी कि जो घास का टिड्डा है वो स्टार्ट करते हैं जंपिंग, एक जंप शुरू करते हैं। टुगेदर इकट्ठे, अलॉन्ग द सेम पाथ, एक ही रास्ते में वो जंपिंग शुरू करते हैं। द फ्रॉग ऑलवेज जंप, जो फ्रॉग है वो हमेशा जंप्स करता है 25 सेंटीमीटर के पास टेबल। एंड दी जो ग्रास हापर है वो ऑलवेज जंप करता है 15 सेंटीमीटर। कहते हैं कि एट वट डिस्टेंस, किस फासले पे, कितना डिस्टेंस पे वो दे विल मीट अगेन, वो आपस में दोबारा मिलेंगे, किस फासले पे वो इकट्ठे जंप करेंगे। ये कॉमन की बात हो रही है, कॉमन पॉइंट कौन सा आएगा जिस पे वो दोनों आपस में मिलेंगे। इसका मतलब है इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम ही फाइंड करना है। तो एलसीएम के 2 मेथड आपने पढ़े हुए हैं, एक डेवियन मेथड, दूसरा आपने पढ़ा हुआ था प्राइम फैक्टराइजेशन। जो मेथड आपको आसान लगता है उसी मेथड से करते हैं। तो बेटा हमारे पास 2 नंबर हैं 25 एंड हमारे पास दूसरा 15, इसका हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो देखें जो 15 है 3 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो आप 3 का टेबल पढ़ेंगे। 25 एज इट इज आएगा, 3 5 ज़ा 15। हाँ अब ये 5 का टेबल जा रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। दोबारा 5 के टेबल, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। तो आपने एलसीएम फाइंड करना, लिखेंगे LCM इक्वल टू ये वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15 मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास 75 आ जाएगा। 75 के साथ आपने सेंटीमीटर लिखने, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन था वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आ यूनिवर्सिटी बस अराइव्स, एक यूनिवर्सिटी बस पहुंचती है नियर UET लाहौर। एक यूनिवर्सिटी बस है वो पहुंच जाती है अपने स्टेशन पे, समझ लें लाहौर यूनिवर्सिटी UET के करीब। कहते हैं इन एवरी 280 सेकंड, हर 280 सेकंड के बाद एक यूनिवर्सिटी बस अपने स्टेशन के ऊपर आके रुकती है, ऐसे समझ लें। एंड ऑरेंज ट्रेन, एक ऑरेंज ट्रेन भी अराइव्स इन एवरी 360, एक ऑरेंज ट्रेन है वो भी अपने स्टेशन पे, साथ कोई स्टेशन है वो 360 सेकंड के बाद आके रुक जाती है। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव्स एट द सेम टाइम। हाँ बेटा इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा वो कॉमन टाइम जिस पे वो आपस में मिलेंगी 280, और दूसरा हमारे पास कितना है 360।
एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 का टेबल जा रहा है, 2 1 2, 2 4 8, 0 एज इट इज़, 2 1 2, इधर से 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16 और 0 एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह दोबारा इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 7 14, 0 एज इट इज़, 2 9 18, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। दोबारा इवन नंबर है, 2 का टेबल जा रहा है, 2 3 6, इधर से 1 बच गया, 10 हो गया, 2 5 10। इधर भी ऐसे है, 2 का टेबल जाएगा, 45 हो जाएगा। इधर दोबारा देखें, 3 का टेबल जा रहा है, 35 एज इट इज़, और 3 1 3, इधर से 1 बच्चा, 15 हो गया, 3 5 15। दोबारा 3 का टेबल जाएगा, 35 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 5 15। अब देखें, 5 का टेबल जा रहा है, 5 7 35, 5 1 5। दोबारा 7 का टेबल जाएगा, 7 1 7 और 1 एज इट इज़। तो हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना था, एलसीएम। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई ये नीचे वाला 7। बेटा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 250 20 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, ऑफ आर नंबर, एक नंबर के बारे में, दैट इज़ डिविजिबल बाय 29 58 116। कहते हैं एक नंबर के बारे में मैं सोच रहा हूँ जो कि पूरा पूरा डिविजिबल है, किसके ऊपर, 29 के ऊपर, 58 के ऊपर और 116 के ऊपर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 29 58 एंड 116 के ऊपर डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो बेटा आपने एलसीएम की डेफिनेशन यही पढ़ी थी। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि ऐसा कम से छोटा नंबर जो दिए गए तमाम नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो साफ देर इसका भी आप क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ 29 58 और 116 का। तो इवन नंबर है, ये वाला इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 29 प्राइम नंबर है, ये एज इट इज आएगा। ये भी इवन नंबर है, 2 2 4, इधर से 1 बच गया, 18, 2 9 18। अब ये नंबर भी इवन नंबर है, 116, 2 5 10, इधर से 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। दोबारा देखें, इवन नंबर है ये वाला 58, तो 29 एज इट इज़, 29 एज इट इज़, 2 2 4, इधर से 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18। अब प्राइम नंबर ही है 219, यानी कि 29 प्राइम नंबर है, तो ये 29 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 29 एज इट इज़, 1 1 1 एज इट इज़। तो जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर यूँ आ जाएगा 116। तो कहते हैं कि वो नंबर जो होगा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो कितना होगा, वो 116 होगा, जो दिए गए तमाम नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है द ट्रैफिक लाइट एट जीपीओ चौक। एक जीपीओ चौक है जिसमें ट्रैफिक लाइट्स चेंज होती हैं आफ्टर 30 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद, 90 एंड 120 सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे चेंज, अगर वो चेंज होती हूँ सुबह के 9 बजे, तो आप बताएं कि किस टाइम पे वो एक ही टाइम पे बंद होंगी और एक ही टाइम पे दोबारा से वो जलेंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, कहानी बेटा वही है, टाइम सेम बताना है। तो आप कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, पहले की तरह एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन का आंसर यूँ आ जाएगा, 36 सेकंड आ जाएंगे। इसको अगर आप मिनट में चेंज करना चाहते हो तो आप मिनट में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मिनट जो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान था, सिंपल एलसीएम लेना था। एलसीएम आप सीख चुके हैं, तो बेटा इसका एलसीएम आप फाइंड कर लेना। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आपको मैं दोबारा सॉल्व करा दूँ। हाँ बेटा, इसका मतलब यूँ हुआ कि आफ्टर 6 मिनट के बाद वापस में मिल रही हैं। तो 9 बजे उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, चेंज होती थी, तो 9 बजकर तकरीबन ये 6 मिनट पे आपस में मिलेंगी, 9 बजकर 6 मिनट्स पे। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 16 24 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। हाँ बेटा, साफ ज़ाहिर है, अगर हमने छोटा तरीन नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल हो 16 24 और 30 पर, तो साफ ज़ाहिर है हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम इंतहाई आसान थी, आसान मेथड से मैंने इधर सॉल्व करके दे दिया आपको। आप पहले से सीख चुके हैं, तो आपने एलसीएम फाइंड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दें इन फैक्टर को, मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 8 3 होता है 24 मल्टीप्लाई 5, 24 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, ये 120 आपके पास आंसर आ जाए।